नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है DKR, DKI, चिल्लर, एक्सन आई। दोस्तों, ये केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केमिकल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये अविभाज्य घटक है। वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये केमिकल जो है, तो वो केमिकल हमारे सर हमारे लॉन्ड्री के लिए लेके आए हैं, जिनका लॉन्ड्री में आसानी से उपयोग हो, हमें फ़ायदा हो, इसलिए सर ये लेके आए हैं। हमारी जो जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो, इसलिए हमारे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में हमारे सर इसको लेके आए हैं। तो सर का नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर उनको कैसा लगेगा, उनके परमिशन के बिना हम उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर किसी को ये ना लगे कि हम उनका नाम लेके बिजनेस कर रहे हैं, हम उनका नाम लेके वीडियो बना रहे हैं। उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले सकते, मगर उनका धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अच्छे केमिकल आप हमारे लिए लॉन्ड्री में लेके आए, क्योंकि हम इस केमिकल का जनक आपको ही मानते हैं, क्योंकि ये केमिकल तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत दिन से चालू है। इसका यूज़ ये अलग अलग कंपनियां बनाती है, जैसे कि योगेश्वर कंपनी, फिर एक्सन आई, ये कंपनियां बनाती है, मगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब हमारे लिए ये लेके आए लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, ये आपके वजह से हमें ये केमिकल मालूम हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस केमिकल की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये इसी तरह के दाग लग जाते हैं कपड़े पे। अभी ये कॉटन का कपड़ा है, तो इस पे पूरा दाग लग गया है, और ये हाइपो ब्लीच में चलाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका कलर डाउन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये दूसरी पैंट है, इस पे भी कलर लगे वाला है। अगर ये हाइपो ब्लीच में चलाते हैं तो भी कलर डाउन हो जाएगा। और फिर ये भी पैंट है, ये पूरे कॉटन की पैंट है, इसमें भी कलर लगे वाला है। अगर इसको हाइपो ब्लीच चलाते हैं तो इसका कलर डाउन हो जाएगा। इसके लिए हमें एक्सन आई, चिल्लर, DKR, DKI की ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं, ये भी कॉटन की ही पैंट है, इस पे भी कलर लगे वाला है। इसको हाइपो ब्लीच करते हैं तो ये भी कलर डाउन हो जाएगा। इसी तरह से आप ये भी पैंट देख सकते हैं, यहाँ पे भी कलर लगा है, तो इसको हाइपो ब्लीच नहीं कर सकते, इसको रंग काट भी नहीं कर सकते, तो इसका कलर उड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से ये साड़ियाँ भी है, ये साड़ियों में भी क्या हो गया है, कलर लग गया है। तो आप ये देख सकते हैं पल्लू पे कलर लग गया है, तो इसको भी हाइपो ब्लीच रंग काट नहीं कर सकते, ये देख लीजिए। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा केमिकल हो, हम वो डाल दे और दाग भी पूरे निकल जाए, और हमें कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो ऐसे केमिकल के बारे में ये दूसरी साड़ी है, तो यहाँ पे भी कलर लग गया है, अंदर सब जगह पे ये कलर लग गया है। तो इसी तरह से ये साड़ी में भी कलर लग गया है। अब देख लीजिए, ये साड़ी है, ये साड़ी में भी अंदर कलर लग गया है। तो इसी तरह का जो साड़ियों में प्रॉब्लम आता है, इसके लिए हमें ये कुछ ऐसा केमिकल चाहिए कि हम वो डाल दे, कपड़े को भी साइड इफेक्ट ना हो और कलर भी पूरा निकल जाए। तो इसी तरह से ये भी साड़ी है, ये घर पे कस्टमर ने वॉश कर दिया है, पूरी वाइट थी और अभी रेडिश बन गई है, तो अंदर कलर भी लग गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के काम के लिए हमारे सर ने हमारे लॉन्ड्री के लिए जो DKR, DKI और एक्सन आई केमिकल दिया है, और सर ने बोला है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो फिर सर की एक दिक्कत है कि उनके पास सर के पास ऐसे कपड़े नहीं होते जो कि वो प्रैक्टिकल करके बता दे, मगर हमारे कुछ व्यूअर्स ने कॉल किया और हमें सजेशन दिया कि आपके पास तो ऐसे कपड़े होते हैं, इसलिए आप क्या कर दीजिए कि इसी तरह के कपड़े पे आप एक्सन आई,
DKR DKI चिल्लर का एक्सपेरिमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा कि वो केमिकल कैसे काम करते हैं, उसका यूज़ कैसा करना है, रिजल्ट कैसा आएगा, पूरा मालूम हो जाएगा। इसलिए हमें ये सजेशन दिया है कि आप प्रैक्टिकल कीजिए। तो आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो उस टाइम में सर भी आपको सजेशन करेंगे कि मुकुंद भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा यूज़ करो, इसको ऐसा नहीं ऐसा यूज़ करो, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। तो ठीक, और फिर कोई इंडस्ट्री, हमारे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में दूसरा भी इसके बारे में जानता होगा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इसको यूज़ करने की पद्धति ऐसी है, तो वो भी बता देगा और फिर हमारे लॉन्ड्री इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा। और ये केमिकल तो हर कोई खरीदना चाहता है, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, चाहे मैं केमिकल बेचता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, क्योंकि ये अगर ये एडवांस केमिकल है, सही काम करते हैं इसी तरह से, तो इसकी सबको ज़रूरत है। तो इसलिए ये केमिकल, कुछ व्यूअर्स का कहना था कि ये केमिकल आप ट्राई कीजिए और कैसा रिजल्ट आता है हमें भी बताइए, और फिर हम इसको खरीदना चाहते हैं। क्योंकि सर ने जो दिल्ली केमिकल वाले का नंबर दिया है सबको, तो वहाँ पे जब कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कम से कम 5,000 का केमिकल लेना पड़ेगा। तो कोई 5,000 का केमिकल खरीद नहीं सकता। कोई खरीदना चाहता है तो फिर उसके मन में संशय हो जाता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए सब ने ये सजेशन दिया है कि आपके पास दाग के भी कपड़े होते हैं, आप प्रैक्टिकल कीजिए, रिजल्ट देखिए, हम सबको दिखाइए, और हम खरीदना चाहते हैं। चाहे हमें सर प्रोवाइड करे ये केमिकल या कोई केमिकल वाला प्रोवाइड करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट इस पे कर दीजिए। सर तो कहते हैं कि इसकी कीमत 2 से 250 रुपये है, मगर हकीकत तो ये है कि ये इसकी कीमत हमें 600 से 700 रुपये लीटर लगाई जाती है, और फिर 18% GST लगाई जाती है, फिर कोरियर चार्ज जोड़ा जाता है, और जब तक हमारे पास ये केमिकल पहुंचता है तो 1,000 रुपये लीटर तक जाता है। तो दोस्तों, कीमत की भी कोई परवाह नहीं है, अपनी अपनी कीमत होती है। हमें 1,000 रुपये लीटर का भी चलेगा, मगर बस सर बताते हैं वैसा रिजल्ट आना चाहिए, हमें कीमत से भी कोई शिकायत नहीं है। और दोस्तों, ये जो हमारे सर है, अगर ये हम सबसे भी महान बन जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो भी समझो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, तो क्या होता है कि वो वीडियो बनाते हैं, कोई ट्रेनिंग देता है, कोई केमिकल बेचता है, हाँ, उसमें हम भी आ जाते हैं। हमारे फायदे के साथ साथ, जन कल्याण के साथ साथ हमारा फायदा भी होता है। मगर हमारे सर का तो बहुत ही अलग है, हम सबसे सर महान बन जाते हैं, क्योंकि ना वो केमिकल बेचते हैं, ना ट्रेनिंग से पैसा लेते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं। वो तो अपने दवाइयों के लिए भी जो पैसा आता है उससे भी वो केमिकल लाते हैं, हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे लिए वो खर्चा और टाइम अपना वेस्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों, उसमें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बदले में हमें उनको हमसे सिर्फ प्यार मोहब्बत चाहिए। तो दोस्तों, हम सब उनको महान मानते हैं, गुरु मानते हैं, सर मानते हैं, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। तो बस थोड़ी बहुत शिकायत जो होती है उनसे, कि ये होती है कि वो जो है कि जो थोड़े गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऑडियंस है उनके खिलाफ, तो फिर वो किसी को ये अच्छा नहीं लगता। और जो भी समक्ष यूट्यूबर है उनके बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनके बच्चों के बारे में तक गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ी बुरी बात है, ये नॉर्मल शिकायत है उनसे। और फिर दूसरी शिकायत कुछ ऑडियंस से ये है कि वो केमिकल का नाम नहीं बताते। तो दोस्तों, जो भी अपने मेहनत से, दिल जान से कोई चीज़ें हासिल करता है, तो उसका कोई चीज़ें वो बताना या नहीं बताना उसका हक होता है। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, या फिर हमें अधिकार भी नहीं है उसके बारे में कुछ कहने का। मगर दोस्तों, क्या होता है, सर ने भी हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे बच्चों को चॉकलेट से प्यार होता है, हम अगर कोई बच्चों को चॉकलेट दिखाता है और बच्चा नज़दीक आता है और पीछे छुपा जाता है,
फिर बच्चा वापस जाता है। फिर बच्चों को चॉकलेट आवाज़ देकर चॉकलेट दिखाई जाती है। फिर चॉकलेट से लेने के लिए बच्चा वापस आता है तो फिर पीछे छुपाई जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चा गुस्से में तो आएगा। इसी तरह से हम सब लॉन्ड्री वालों को केमिकल से प्यार है, हमारा केमिकल ही चॉकलेट है। अगर कोई वहाँ वहाँ सर क्या करते हैं, छू से दाग निकाल के बताते हैं, तो सबको लगता है कि इसी तरह का काम हमें भी करना है और ये दाग ये केमिकल हमें चाहिए। और जब सर इसका नाम नहीं बताते तब जाके उनको थोड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ को सर ने भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। और सब केमिकल के नाम तो उन्होंने बताया है, कोई नाम नहीं छुपाया, मगर कैसा है कि कुछ चीज़ें बोली जाती है और आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस हिसाब से होता है। उनका भी सही है, अगर कोई उनको हाथ पकड़कर सिखा देता है तो आलसी बन जाता है, तो फिर कैसा कमाना कैसा सीखना है वो हमें थोड़ा सिखाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। इस केमिकल के जनक सर ही है, सारा श्रेय उनको ही जाता है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस केमिकल पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें जो भी सजेशन देना चाहता है, सर सजेशन देना चाहते हैं कि इसका यूज़ कैसा करना है डिटेल में, उसी को हम फॉलो करेंगे। और अगर कोई लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इस केमिकल को यूज़ करता है और वो भी सजेशन देना चाहता है तो वो भी ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे लॉन्ड्री इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा। हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री यहाँ सिर्फ यहाँ पे अटकी है कि ये जो कॉटन के, लिनन के और साड़ियों में कलर लग जाते हैं तो वो निकलते नहीं है। और निकलना है तो थोड़ा जुगाड़ करके और रिक्स लेके निकालने पड़ते हैं कि हाइड्रोसल्फेट, रंग काट, ब्लीचिंग इससे निकालना पड़ते हैं। अगर हमें लॉन्ड्री इंडस्ट्री को ऐसी चीज़ मिलती है जीरो साइड इफेक्ट और 100% रिजल्ट, तो बहुत अच्छा है। और इस खोज का पूरा श्रेय सर को ही जाता है। अगर हम सर नाम लेने का परमिशन देते हैं दोस्तों, तो हम सर का भी नाम लेंगे। बाकी के जो यूट्यूबर है लॉन्ड्री इंडस्ट्री के, वो भी लॉन्ड्री इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, निजी स्वार्थ के साथ साथ जन कल्याण का भी काम करते हैं। अगर वो भी हमें नाम लेने की परमिशन देते हैं तो हम उनका भी नाम लेना चाहेंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। फिर हम नाम इसलिए नहीं लेते कि हमारा नाम लेके ये केमिकल बेचता है, हमारा नाम लेके ही ये बड़ा बन गया है, इसलिए हम नाम नहीं लेते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसा रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, और फिर क्या करेंगे आपको दिखा देंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी बना देंगे। DKI चिल्लर का गर्म पानी भी यूज़ करेंगे और ठंडा पानी भी यूज़ करेंगे और वही मात्रा में यूज़ करेंगे और आपको रिजल्ट दिखा देंगे। तो अगली वीडियो जल्दी ही आएंगी एक्सपेरिमेंट की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।